आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की महिमा में आज आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। ये वचन के लिए हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते। जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, हर एक बातों के लिए मेरे परम पिता परमेश्वर। सुंदर दिन के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमेश्वर। आज वचन के द्वारा हम सबसे बात करना पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम वचन निकालते हैं भजन संहिता 138 अध्याय हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 138 अध्याय का हम पढ़ेंगे। दूसरा वचन लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। सचमुच वो धन्यवाद योग्य परमेश्वर है, उसका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि वो धन्यवाद योग्य परमेश्वर है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए। आगे लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। अपने भी नाम से अधिक महत्व उसने किसको दिया? वचन को, पवित्र शास्त्र के वचन को उसने बहुत महत्व दिया। हालेलुया। क्योंकि हम यूहन्ना में पढ़ते हैं कि यूहन्ना 1 अध्याय का 1 से लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। इसमें क्या दे रखा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन ही परमेश्वर है। अभी हमने क्या पढ़ा? भजन संहिता 138 के दूसरे वचन में हमने पढ़ा कि उसने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। और इसमें हमने क्या पढ़ा यूहन्ना में कि वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें वचन का आदर करना है, परमेश्वर का वचन का आदर करना है। जो कुछ उसमें लिखा है वो सत्य है। आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगी, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो कुछ उसमें लिखा है वो पूरा होता है। हालेलुया। जो कुछ पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र परमेश्वर के जो वचन कहते हैं वो सत्य, अटल है, अटल। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे परम पवित्र परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते। तेरा एक एक वचन सत्य है मेरे पिता परमेश्वर। तूने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया मेरे परमेश्वर, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। धन्यवाद करते तेरे सुंदर वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगी, पर आपका वचन नहीं टलता मेरे परम पिता परमेश्वर। ये घोषणा करे आज से मेरे पिता परमेश्वर, जो भी मुझे देख रहे मेरे पिता, जो भी सुन रहे प्रार्थना वीडियो देख रहे पिता, आज से पिता ये घोषणा अपने जीवन में स्टार्ट कर दे मेरे पिता परमेश्वर जी। अगर ये बीमार है तो घोषणा करे, अगर आप बीमार हो तो आप घोषणा करें, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका है। यीशु नासरी के नाम से आप घोषणा करना स्टार्ट कर दे। मैंने खत्म नहीं होगा कि आप गवाही के साथ ब्लेस होंगे यीशु नासरी के नाम से। अगर आपका कर्जा है तो आप घोषणा करें कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तो अपने वचन के अनुसार हमें आशीष देगा मेरे पिता परमेश्वर, और तू हमें देने वाला बनाएगा, हम देने वाले बनाएगा यीशु नासरी के नाम से। आप घोषणा करना स्टार्ट करो यीशु नासरी के नाम से। आप घोषणा करो, अपने जीवन में बदलाव को देखने वाले हो यीशु नासरी के नाम से। आप बड़े काम को देखने वाले हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़े काम करने वाला परमेश्वर, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परम पिता, हर एक बातों के लिए। उनके जीवन में तो अद्भुत काम कर, बड़े काम कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू बड़े काम करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। जो सत्य को, जो नहीं जानते आपको, वो भी आपको जानेंगे। आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा मेरे पिता। जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जानेंगे यीशु नासरी के नाम से, वो भी आपके सामने घुटने टेकेंगे बेटा, क्योंकि आपका वचन कहता है हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही मसीह, यीशु ही परमेश्वर है। पिता आपका धन्यवाद करते हो हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता। ये वचन को इनके जीवन में तू पूरा कर पिता परमेश्वर, कि तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके। मैं विश्वास करती हूँ पिता
कीड़े कोड़े खाने से जितने बीमार है वो हील हो चुके, चंगे हो चुके मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है तू तो अपने वचन के दौरान उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वो पड़े रहते हैं उसमें से उनको निकालता है मेरे परम पिता परमेश्वर जी। आज हो सकता है बीमारी का गड्ढा हो, कर्जे का गड्ढा हो पिता, आज हो सकता है जारू टोने का गड्ढा हो, तो उसमें से उनको निकाल के लिया मेरे पिता, अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में लेकर आजा मेरे परमेश्वर, जैसे आप मुझे मेरे परिवार को लेकर आए पिता। तूने पिता हमारे पैरों को दृढ़ करके पिता परमेश्वर स्थिर किया मेरे परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर तूने खींच कर निकाला दलदल से मेरे परम पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे पिता। सारी आदर महिमा आपको देती हूँ, छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।